हेलो दोस्तों। आज हम लोग सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। सेल्स को हिंदी में कोशिका भी कहते हैं। हम लोग जानते हैं सेल्स बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर होता है। धरती पर जितने भी लिविंग बींग पाए जाते हैं वे सभी के सभी सेल से ही बने होते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल्स हो। ओके, सेल्स आर वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर सो कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। नेकेड आई का मतलब हम सेल्स को कभी भी खुली आँखों से नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं वे सभी सेल्स के बने होते हैं। इस स्मॉल टाइनी यूनिट को हम लोग सेल्स बोलते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड दिस स्मॉल टाइनी यूनिट कॉल्ड सेल्स। इसीलिए सेल्स को लाइफ का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। सेल्स इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को लैटिन वर्ड में सेल वास्तव में एक लैटिन वर्ड है। सेल इज ए लैटिन वर्ड, लेकिन इस लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। सेल इज ए लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है छोटा रूम, लिटिल रूम। आप लोग जानते हो कि सेल की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क सेल में किया था। कॉर्क सेल एक डेड सेल था। डेड मतलब मरा हुआ सेल था। रॉबर्ट हुक ने 1665 में पहली बार डेड सेल को कॉर्क सेल में देखा था और उनके अनुसार ये मधुमक्खी की छत्ते हनी कम्ब लाइक स्ट्रक्चर था या एक हेक्सागोनल या कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर था। रॉबर्ट हुक ने ही सेल का टर्म भी दिया है। रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है। रॉबर्ट हुक इज आल्सो रिगार्डेड एज ए फादर ऑफ साइटोलॉजी। ओके, देन आफ्टर उसके बाद सबसे पहले लिविंग सेल को ऑब्जर्व किए थे लीवेनहॉक। इनका पूरा नाम है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इनका पूरा नाम है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। फर्स्ट लिविंग सेल वाज ऑब्जर्व बाय द एंटोनी वॉन लीवेनहॉक इन 1674। 1674 में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ही ने सबसे पहले लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था। इन्होंने खुद का अपना इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप बनाकर लिविंग सेल को देखा था। ओके, इन्होंने ही फ्री लिविंग सेल पॉन्ड वाटर में खोजा था। पॉन्ड के वाटर में इन्होंने ही फ्री लिविंग सेल खोजा था। सेल्स भी दो तरह के होते हैं नेचर में। सेल्स दो तरह के होते हैं। पहला प्रोकैरियोट सेल या प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा यूकैरियोट या यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब प्रारंभिक, एकदम आरंभिक, शुरू का। प्रो मीन्स प्रिमिटिव। कैरियोट, कैरियोट को कैरियन भी बोलते हैं जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। जबकि यूकैरियोट में यू शब्द का मतलब होता है ट्रू, मतलब सच बैक्टीरिया, सत्य बैक्टीरिया। तो प्रोकैरियोट में ऐसे सेल्स होते हैं जिनके न्यूक्लियस जब एवोल्यूशन हुआ धरती पर और जब लिविंग बीइंग एवोल्यूशन हुए, लिविंग बीइंग धरती पर बनना शुरू हुए, तो सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले धरती पर प्रोकैरियोट आए जिनके न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं थे। ऐसे न्यूक्लियस जिनके न्यूक्लियस वेल डेवलप या इनसेपिएंट या अविकसित न्यूक्लियस थे, ऐसे न्यूक्लियस को हम लोग प्रिमिटिव न्यूक्लियस या ऐसे सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। जबकि उसके बाद कुछ समय बाद या कुछ लाखों सालों बाद यूकैरियोटिक जीव आए जिनके न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड। फिर प्रोकैरियोट दो तरह से डिवाइड होते हैं। एक होता है आर्की बैक्टीरिया और दूसरा होता है यू बैक्टीरिया। आर्की मीन्स एंशियंट बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया। प्रोकैरियोट पुनः दो भागों में डिवाइड है। इट इज अगेन डिवाइड इन टू पार्ट, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। जबकि यूकैरियोट भी दो सेल्स में डिवाइड होते हैं, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। इन दोनों में जो मुख्य अंतर है कि प्रोकैरियोट में प्रिमिटिव या इंसिपिएंट या पूर्ण विकसित न्यूक्लियस या वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं पाए थे, जबकि यूकैरियोट में ट्रू न्यूक्लियस पाए थे, यानी वेल डेवलप न्यूक्लियस पाए जाते हैं। उसके आधार पर प्रोकैरियोट को दो भागों में डिवाइड किया गया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया एक विशेष तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो कि एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए थे। एक्सट्रीम कंडीशन मतलब जैसे ये ज्वालामुखी के जो लावे होते हैं, वहाँ के लावे अगर मैग्मा अगर पानी में जाते हैं तो उस खौलते हुए पानी में भी आर्की बैक्टीरिया पाए थे। इसका एग्जाम्पल है थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया। और यह थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग वाटर में पाए थे जहाँ का तापमान लगभग 80 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी होता है। इसी तरह मिथेनोजेन बैक्टीरिया जो काऊ या भैंस
के इंटेस्टाइन में भी पाए जाते हैं। मिथुनोजेन बैक्टीरिया मार्सी एरिया में भी पाए जाते हैं, यानी कि दलदली एरिया में भी पाए जाते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया वे बैक्टीरिया होते हैं जो एक्सट्रीम या दुर्लभ दशाओं में पाए जाते हैं। आर्की का मतलब एंशियंट बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं और कुछ यू बैक्टीरिया डिजीज कॉजिंग होते हैं, कुछ यू बैक्टीरिया ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है, कुछ यू बैक्टीरिया खाने वाले भी होते हैं। उसके बाद हम लोग प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अंतर पढ़ेंगे कि उनमें मुख्य रूप से क्या क्या अंतर है, उन दोनों सब में मुख्य रूप से क्या क्या अंतर है।